हेलो साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि बाबू साहब किसके, बाबू साहब बीजेपी के या बाबू साहब कांग्रेस के। यह सवाल इसलिए बनता है, इसलिए उठता है क्योंकि हाल फिलहाल में ही संसद भवन में माननीय गृह मंत्री अमित साहब एक बयान देते हैं और वो अपने बयान में कहते हैं कि आज एक ऐसा फैशन बन गया है कि लोग अम्बेडकर 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 कहते फिरते हैं, बल्कि इतनी बार अगर कोई भगवान का नाम ले तो 7 जन्म तक उसे स्वर्ग मिल जाएगा। अब इसी बात के विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब यह कहते हैं कि गृह मंत्री का यह बयान बाबू साहब का अपमान करता है। यहीं से इस बात की शुरुआत होती है कि बाबू साहब हमारे और बाबू साहब हमारे। अपने बयान के विरोध में आरोप लगने पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उसमें अपनी तरफ से यह कहने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब वो था, और हम तो बाबू साहब को तहे दिल से मानते हैं, बाबू साहब को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मानते हैं। बल्कि जो बाबू साहब के इस बयान पर आरोप लगा रहे हैं वो बाबू साहब के हितैषी हैं ही नहीं, वो नकली बाबू साहब ही कहे हैं और वो बाबू साहब को कभी उन्होंने माना और समझा ही नहीं। अपने कॉन्फ्रेंस में और अपने बयान में भी अमित शाह ने बाबू साहब के जो भवन निर्माण थे उनका सविस्तार उल्लेख गिनाया था और बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये हवाला देते हुए कहा कि हमने हमेशा से बाबू साहब और बाबू साहब के समाज के लिए, हित के लिए, उनके उद्धार के लिए, विकास के लिए हर संभव कोशिश की है। बीजेपी की तरफ से यह प्रयास, हर संभव कोशिश रही है कि हम बाबू साहब का सम्मान करें, बाबू साहब को तहे दिल से स्वीकार करें। और उन्होंने कितने ही संविधान दिवस मनाने की बात कही और भी बाबू साहब के बारे में अपनी तरफ से ये कहा और समझाया कि हमने हर समय और हर तरह से बाबू साहब को अपनाया है और उन्हें हम अपने अंतःकरण से मानते हैं। बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बहुत सारी टीपा टिप्पणी आरोप ये लगाए कि बाबू साहब को कांग्रेस ने कभी माना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। बाबू साहब को उसी कांग्रेस शासन में कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा और बाबू साहब के जो भारत रत्न मिलने में देरी हुई उसका भी ठीक रहा और आरोप बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी ने कांग्रेस पर लगाया। अब ये एक बड़े मुद्दे और जरह बहस का विषय बन गया कि हमने बाबू साहब के लिए ये किया, हमने बाबू साहब को के लिए ये किया, बाबू साहब के समाज के लिए ये किया और हमने बाबू साहब को हर समय सम्मान दिया। दूसरे ने, किसी ने भी बाबू साहब को नहीं माना और कभी सम्मान नहीं दिया। इस तरह राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो गया कि यह संसद भवन से बाहर निकलकर आम जनता, मीडिया और सभी में ये एक चर्चा का विषय हो गया
कि बाबू साहब किसके। पूरी कोशिशों के साथ अपने तथ्य तर्क कांग्रेस भी देती रही और बीजेपी भी देती आ रही है कि बाबू साहब हमारे, बाबू साहब हमारे। असल में बाबू साहब किसके हो सकते हैं या किसके हैं, यह भी एक गंभीर विषय और बात है। पहली बात तो बाबू साहब एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ थे कि जिससे देश और देश के लोगों का विकास ना हो सके या उनका शोषण किया जाता हो, ऐसी विचारधारा के खिलाफ बाबू साहब जीते जी रहे। और बाबू साहब अपने कार्यों से, अपने बयानों से यह कोशिश की कि ये है यहाँ इस देश में, इस देश के रहने वालों में वह विचार आए जिससे देश और देश के लोगों को सहूलियत मिले। एक समय था कि जब बाबू साहब ने चारधार तालाब या कालाराम मंदिर पर आंदोलन किया, चारधार तालाब से पानी पिया आंदोलन किया और कालाराम मंदिर के लिए आंदोलन किया और प्रवेश किया, तो एक विचारधारा के खिलाफ उनकी हमेशा से लड़ाई रही थी। उस समय भी लोग एक विचारधारा मतलब एक मनुवाद के एजेंडे को लेकर चल रहे थे, जिसके बाबू साहब पुरजोर विरोधी थे और उनके खिलाफ थे और उनके हर संभव प्रयास को जितना हो सके उसको कुचला, उसको दबाया और उसे नस्तो नाबूद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इधर मनुवाद पहले भी था और आज भी है। बाबू साहब किसके हो सकते हैं अगर उनकी इच्छाएं और उनकी अभिलाषाएं और उनके अंतकरण की तरफ झांक कर देखा जाए तो वो मनुवाद के खिलाफ थे। अगर आज कोई मनुवाद के साथ कोई ये कह रहा है कि बाबू साहब हमारे, तो ये कहाँ तर्कसंगत ठीक है। बाबू साहब ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि ये यहाँ जो धार्मिकता है उसी को हथियार बनाकर लोगों का शोषण किया जाता है, चाहे ये पहले उदाहरण हो या आज वर्तमान की स्थिति में भी यही हो रहा है। बाबू साहब इसके खिलाफ थे और इसी को आज हवा दी जा रही है। धर्मवाद एक तरफ, अधर्मवाद या धर्मवाद इतनी बुरी चीज है कि इससे देश में एक विशुद्ध, एक विषैला माहौल बन रहा है। इसको फैलाने वाले वोट बैंक की राजनीति के कारण आज बाबू साहब को सहज स्वीकार रहे हैं, बल्कि बाबू साहब संविधान सभा में जाने के लिए अपनी कितनी माथापच्ची और पैर तोड़ाई के बाद बाबू साहब संविधान सभा में और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनने तक के सफर में कितनी दिक्कतें उठाई थी। बीजेपी यहाँ इस पॉइंट पर यह कहती है कि यह सब कुछ कांग्रेस के खाते में जाता है। ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, यह बीजेपी में बैठे या कांग्रेस में बैठे या अन्य दलों में बैठे या देश में लोग बैठे, उनके मन मस्तिष्क की विचारधारा का सवाल है। बल्कि बाबू साहब उस मन मस्तिष्क, जहरीली विषैली मन मस्तिष्क में बैठी विचारधारा के खिलाफ है। वो किसी भी व्यक्ति या पार्टी, समुदाय, संघ के खिलाफ ना वो कभी थे, ना ही
आज उनके कोई ऐसे संकेत हैं कि उन्होंने कोई ऐसे बयान दिए हों जो आज तक कोई प्रभावित हों। बाल साहब उस विषैली दूषित मानसिकता के इलाज के लिए तत्पर थे। बाल साहब उन्हीं के हो सकते हैं जो बाल साहब को उनके विचारों के साथ, उनकी अभिलाषाओं के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ मानता हो। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीतिक वोट के लिए ये कहते हैं कि बाबू साहब हमारे, तो वो बाबू साहब को सभी रूपों में, सभी तरीकों से बाबू साहब की हर अध्ययन, विचार, बारीकी को समझते हुए ये कह सकते हैं कि बाबू साहब हमारे, गर्व के साथ वो कह सकते हैं कि बाबू साहब हमारे। बाबू साहब ने 1956 में बुद्धम दीक्षा ली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबू साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। मैं गौरी और गणपति एवं अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं अवतार होता है इस अवधारणा को नहीं मानूंगा। कौन कह सकता है कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ हमें बाबा साहब सहज स्वीकार हैं, या बाबा साहब के लिए ये कहें कि बाबा साहब एक हमारे लिए उसी आदर्श के रूप में है, सभी उनकी मनसाओं और इच्छाओं के साथ हमें स्वीकार है। यह केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबू साहब और बाबू साहब के समाज को लुभाने और झुकाने और तोड़ाने के षड्यंत्र या प्रपंच से अगर कोई कहे कि बाबू साहब हमारे, तो यह एक निराधार बात है। बाबू साहब उन्हीं के हो सकते हैं जो बाबू साहब की हर क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार और उनकी अभिलाषाओं और इच्छाओं को देखते हुए ये कहे कि बाबू साहब हमारे हैं। जबकि नाटक नौटंकी के साथ कोई यह हलगल करता रहे कि बाबू साहब हमारे, बाबू साहब हमारे, तो यह कोई आधारहीन ही बात हो सकती है। बाबू साहब उनके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ एक विचारधारा का हमेशा से एक दूसरे के कटाक्ष के रूप में रही है। बाबू साहब एक विचारधारा बन गई थी और एक विचारधारा से बाबू साहब की लड़ाई थी। वो आज भी जिंदा है और आज भी काम कर रही है। लेकिन अपने शासन सत्ता में काबिज रहने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बाबू साहब को भुनाया और गिनाया जा रहा है। बल्कि वास्तविकता में बाबू साहब को सभी रूपों में अगर कोई स्वीकार करके यह कहे कि हमारे बाबू साहब हमारे हैं, तो मैं उसे धन्यवाद देता हूं और बाबू साहब उसी के हैं ही। तो आज बस इतना ही। बाबू साहब किसके, हमने अपने विचार रखे। आपके विचार इस तरफ क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसे ही भ्रमित और उलझी हुई समस्याओं और दृश्यों पर आधारित हम वीडियो बनाते रहें। तो उसके लिए हमें आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आगे हम वीडियो बनाते रहें। आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।